हेलो। हेलो। आकाशवाणी वाराणसी और एफएम विविध भारती वाराणसी से मैं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक हूँ और श्रोताओं इस समय हमारे साथ जुड़े हैं अपनी काशी के ही जाने पहचाने विपुल कृष्ण नागर। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस दौर में मुझे याद किया। मैं काशी का हूँ और काशी का रहूंगा। हालांकि अभी फिलहाल काशी से बाहर हूँ, लेकिन काशी मेरे हृदय में है। मैं दिल से बहुत बहुत बनारसी हूँ बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि विपुल कृष्ण नागर एक अच्छे लेखक, रंगकर्मी, निर्देशक और अभिनेता हैं। आकाशवाणी के भी बहुत सारे नाटकों में विपुल जी ने अभिनय किया है। और विपुल जी, आपको याद होगा कि एक समय ऐसा था जब 13 दिन में 13 नाटक हमने और आपने मिलकर प्रस्तुत किए थे। जी जी, वो बड़ा ही अद्भुत दौर था और मुझे याद है जी हमने आगा हर्ष कश्मीरी जी के और डॉक्टर भानुशंकर मेहता जी के बहुत जी बड़े बड़े नाटकों को 13 दिन में लगातार किया था। वो बहुत ही शानदार यादें हैं वो। जी जी। विपुल जी, काशी के रंगमंच पर भी आप बहुत सक्रिय रहे हैं और काशी का रंगमंच तो निश्चित रूप से बहुत ही समृद्ध है और बहुत ऐतिहासिक चीजें इस रंगमंच पर यहाँ के हुई हैं। आप चूंकि काशी से जुड़े रहे हैं और आप इस समय मुंबई में हैं, तो मुंबई का रंगमंच भी क्या कहने, उसकी भी अपनी एक अलग पहचान है, अलग विशिष्टता है। तो काशी और मुंबई के रंगकर्म में क्या फर्क आप पाते हैं? देखिए, बेसिकली अगर बात करें तो मूल रूप से तो रंगमंच और रंगकर्म वही है। जी अभिनय है, दर्शकों के साथ अपनी बातों को साझा करना है हमें। जी लेकिन अगर हम परंपरा के रूप में देखें तो बनारस का रंगमंच जहाँ अधिक शौकिया है, वहाँ मुंबई का रंगमंच, मैं इसको व्यावसायिक तो नहीं कहूंगा। जी हिंदी रंगमंच, मराठी रंगमंच बहुत व्यावसायिक है जी और बड़े बड़े शोज होते हैं, बड़े बड़े टिकट्स लगते हैं, लोग लाइन लगाकर टिकट ब्लैक भी होते हैं यहाँ पर। जी हिंदी रंगमंच मुंबई का भी जो है वो पूरी तरह से व्यावसायिक तो नहीं है, लेकिन टिकट बेचकर ही होता है। यहाँ तक कि मेरी अपने खुद की संस्था का भी कार्यक्रम होता है तो मैं टिकट लेकर नाटक देखता हूँ। जी जी और ये अंतर है बनारस और मुंबई के रंगमंच में। बनारस में जहाँ हम लोग अपना पूरा दिन का काम करने के बाद मिलते थे, मिलजुल कर पारिवारिक रूप से एक प्रस्तुति तैयार करते थे, फिर हमारे रंगकर्म से जुड़े लोग, दोस्त मित्र, ये सब आकर देखते थे। साथ साथ जो लोग भी संस्कृति से जुड़े हुए लोग थे वो आकर देखते थे और हम उसकी बात करते थे। वो एक अलग माहौल था। जी। मुंबई का रंगमंच मैंने ऐसा भी किया है जहाँ पर मंच पर 8 कलाकार हैं, टिकट लेकर सिर्फ 6 लोग आए हैं, लेकिन पूरी गंभीरता से हुआ है। तो वो व्यावसायिकता यहाँ पर है। बनारस में शायद कलाकार को लगेगा अरे कोई देखने वाला नहीं है, बट मुंबई में एक कमरे से लेकर, पृथ्वी थिएटर से लेकर, हमने यहाँ पर बड़े से बड़े ऑडिटोरियम में नाटक किया है। जी और अलग अलग रंग हैं, बहुत बड़ा शहर है तो उस हिसाब से यहाँ कलाकार बहुत ही पारंगत हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास होकर आए कलाकार हैं, जी फिल्मों में काम कर रहे कलाकार हैं। नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार का अभिनय मैंने देखा सामने बैठकर, जी वो जी एक अलग दौर था। बनारस का रंगमंच ऊर्जा के मामले में, क्वालिटी के मामले में कहीं से कमजोर नहीं है, जी लेकिन वो एक मूलभूत अंतर है। एक शहर का जैसे जितना अंतर बनारस और मुंबई में है, उतना ही अंतर यहाँ दोनों के हिंदी रंगमंच में। जी जी जी। विपुल जी, आप रंगमंच के अलावा जो टीवी के धारावाहिक हैं उनमें भी अभिनय करते रहे हैं, तो वो अनुभव आपका कैसा है? बिल्कुल, वो भी बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। टेलीविजन के धारावाहिकों में काम करना बड़ा अजीब लगा मुझे जब पहली बार गया, और बिल्कुल मशीन की तरह काम होता है कि एक दिन में इतना एपिसोड का काम निकालना ही है। जी तो जी वो बड़ा अजीब दौर होता है जब आपको इतना काम करना है, एक दिन में इतने बड़े बड़े संवाद बोलने हैं और एक बार में याद करके बोलना है, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत प्लान्ड वे में होता नहीं। यहाँ पर स्क्रिप्ट भी सुबह आ रही है और आपको 1 घंटे बाद शॉट है, जी जी तो उतनी ही देर में आपको अपना करना होता है। और टीवी का अभिनय बिल्कुल अलग है, जी आपको टुकड़ों में बट बट के काम करना पड़ता है। और हम तो रंगमंच के लोग हैं, एक बार गए मंच पर और या तो इस पार या उस पार वाला हमारा जी हमारी कहानी है। जी जी टीवी में हमें समय मिलता है, हमें समझ में आता है कि कितना हम स्क्रीन पर दिख रहे हैं और कितना अभिनय करना है। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन बहुत अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला जी जी। तो आनंद था। उसी तरह विज्ञापन फिल्में बिल्कुल ही इसका उल्टा है। जब मैंने कुछ विज्ञापन फिल्मों में काम किया जी। तो 30 सेकंड के विज्ञापन फिल्म के लिए पूरा दिन काम हो रहा है। तो मुझे नहीं ओ। समझ आता था कि ये 30 सेकंड के लिए इतनी बार एक चीज शूट कर रहे हैं जी जी कि वो अलग ही दौर है। टीवी में तो एक बार कुछ गलत हो गया तो बोलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ दूसरा शॉट लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। जी जी तो वो बिल्कुल अलग है, विज्ञापन अलग है, फिल्में बड़े स्केल की होती है, तो सब अलग अलग अनुभव है। लेकिन मूल में सबके अभिनय है जो हमारे
अंदर बसा हुआ है। जी जी तो आनंद तो अभिनय का आनंद ब्रह्म आनंद से बढ़कर ऐसा कहा जाता है, तो आनंद सब में मिलता है। जी जी। आपने एकल पात्र के रूप में भी मंच पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और वो भी बहुत अद्भुत रही हैं, बहुत यादगार प्रस्तुतियां रही हैं। कोरोना काल बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें उसमें बाधित हुई, बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई। आपकी जो ये यात्रा है, रंग कर्म की यात्रा, लेखन की यात्रा, वो इस दौरान किस तरह से चलती रही? देखिए, कोरोना का तो ऐसा है, मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शुरू से ही था। जी। तो अभी भी मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ पहले 1 किलोमीटर के अंदर 200 पॉजिटिव केस एक समय थे और आधा किलोमीटर के अंदर 100 पॉजिटिव केस थे। जी जी जी। अभी फिलहाल 1 किलोमीटर में 100 हैं और आधा किलोमीटर में 40 हैं। तो कहा जाता है स्थिति सुधर रही है, लेकिन बाहर निकलना तो बंद ही हो गया था मार्च से। जी तो जी लिखना हमेशा से बहुत ही अलग प्रक्रिया है और अकेले बैठकर हम लिखते थे जी। और अभी भी लिख रहे हैं। बनारस पर एक किताब रस बनारस लिखने की प्रक्रिया में है, तो वाह उसमें वाह। काफी समय गया पढ़ना और लिखना। जी जी अभिनय की जहाँ तक बात है तो सोशल मीडिया के माध्यम से पहले कोशिश की, शुरू में कविताओं का मंचन किया। रामधारी सिंह दिनकर जी की कृष्ण की चेतावनी से शुरू किया जी। और उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी, धर्मवीर भारती जी का अंधा युग का अंश पढ़ा और लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर नाटकों के, बनारस के नाटकों के इतिहास को लेकर, बनारस के नाटकों के अनुभव को लेकर एक सीरीज लिखी सोशल मीडिया पर, जो काफी लोगों ने सुनी। और बनारस पर कविताएं तो लगातार बनारस पर पोस्ट करता ही रहता हूँ, जो लोग लिखते रहते हैं, साझा करते रहते हैं। तो एक तरीके से मैं यहाँ रहते हुए बनारस से और ज्यादा जुड़ा। बनारस में भी बहुत कुछ हो रहा था जी जी। तो, और पूरे देश में हो रहा था। दिल्ली की बहुत सारी संस्थाएं लाइव कर रही थी। तो ये सब होने के बाद कुछ एकल नाटक मैंने करने की कोशिश की इस लाइव में। और उसके बाद मेरे एक मित्र हैं विशाल सेठिया, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने रिहर्स रीडिंग, पूर्वाभ्यास करके कहानियों का वाचन शुरू किया। सबसे पहले 31 जुलाई को प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब का वाचन किया। वाह वाह। बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, लोगों को बड़ा आनंद आया कि ये दो लोग मिलकर सारे चरित्र निभा रहे हैं और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। विशाल सेठिया भी कोलकाता रंगमंच पे काफी सक्रिय थे, अभी फिलहाल मुंबई में ही हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं। जी जी। तो और उसके बाद फिर हमने शतरंज के खिलाड़ी 15 अगस्त को किया, जो वो भी लोगों को बहुत पसंद है। अभी फिलहाल हम जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र जी हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत शीघ्र उसको प्रस्तुत करेंगे। तो वो बिल्कुल एक अलग तरीके का नाटक है। जब हम लोग आमने सामने बैठकर कहानियां पढ़ते हैं नाट्य रूप से, तो उसका एक अलग आनंद है, एक नई विधा है। और आगे भी बहुत चीजें चल रही हैं। हमारी यहाँ की संस्था भी कुछ कुछ करने की कोशिश कर रही है। जी। और बनारस की संस्था हमारी जो अभिनय ज्योति है, वो भी एक नाटक करने की कोशिश में है कि हम डिजिटल रूप में सोशल मीडिया पर कैसे नाटक कर सकें। वो मंच वाला प्रभाव तो नहीं आएगा पांडुरंगी, क्योंकि उसके लिए सामने दर्शक चाहिए होते हैं। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है, जो दौर है, उसमें जहां तक हो सके हम इस तरह की कोशिश करते रह रहे हैं। जी विपुल, आपने अभी बीच में चर्चा की थी कि लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया पर रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं की भी प्रस्तुति की। थोड़ा सा अंश हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए ना। जी बिल्कुल, मेरी बहुत ही पसंदीदा रचना है, रश्मि रथी का अंश है जी, कृष्ण की चेतावनी। बस उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा। जरूर। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अर्थी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझमें लय है, ये देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संकार सकल। अमरत्व फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सरम सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें।
तो ये एक अंश था जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने कोशिश की वाह वाह ये पढ़ने का श्रोताओं के लिए। वाह क्या बात है। विपुल जी, आपकी एक कविता बहुत वायरल हुई थी, बनारस से जुड़ी हुई, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था, बहुत चर्चित रही, तो वो कविता आप हमारे श्रोताओं को नहीं सुनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपका आदेश, और श्रोताओं के लिए बनारस के लिए निश्चित रूप से ये कविता मैं सुनाऊंगा। जी तो एक ये बनारस के विरोधाभास को दर्शाती कविता है। बनारस जितना पुरातन है ना उतना ही नवीन है। जी जी। तो ये वहाँ पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुनिए जी। एक बनारस मृत्यु है और एक बनारस जीवन। वाह। एक बनारस मृत्यु है और एक बनारस जीवन, एक बनारस जेठ दोपहरी, एक बनारस सावन। क्या बात है। एक बनारस गरम जलेबी, एक बनारस लस्सी, एक बनारस चौक पे बसता, एक बनारस 80। एक बनारस मेला ठेला, एक बनारस मॉल। एक बनारस मेला ठेला, एक बनारस मॉल, एक बनारस गमछा ओढ़े, एक सिल्क की शॉल। क्या बात है। एक बनारस मेला ठेला, एक बनारस मॉल, एक बनारस गमछा ओढ़े, एक सिल्क की शॉल। एक बनारस शहनाई है, एक बनारस कजरी, एक बनारस नादिन धिन्ना, एक है चैती ठुमरी। क्या बात है। एक बनारस जाम में फंसा, एक भांग पी टल्ली, एक बनारस सड़क पे घूमे, एक बनारस गली। एक बनारस घाट पे उतरा और चढ़ गया नैया, एक बनारस सांड से बचा तो पीछे पड़ गई गैया। एक बनारस घाट पे उतरा और चढ़ गया नैया, एक बनारस सांड से बचा तो पीछे पड़ गई गैया। एक बनारस सेल्फी लेता, एक बनारस मस्त, एक बनारस हंसता गाता, एक बनारस पस्त। एक बनारस पिज्जा नूडल, एक बनारस पान, एक बनारस चार कचौड़ी और ठंडाई छान। एक बनारस महादेव का, एक बनारस गंगा। एक बनारस महादेव का, एक बनारस गंगा, एक बनारस ऐसा ऐठा बच के लेना पंगा। क्या बात है। और एक बनारस बाकी सबका दिखता है जो बाहर। एक बनारस बाकी सबका दिखता है जो बाहर, और नागर का तो वही बनारस बसा जो अपने अंदर। क्या बात। नागर का तो वही बनारस बसा जो अपने अंदर। क्या बात है, क्या बात है। विपुल जी, काशी और मुंबई में तो आपने बहुत सारे नाटक किए हैं, इसके अलावा देश में अपने कहाँ कहाँ आप गए हैं और किस तरह दर्शकों का वहाँ प्रतिसाद आपको मिला है? तो रंगमंच की बात करें तो रंगमंच से एक बहुत बड़ा फायदा मुझे जो हुआ है, देश के हर कोने में जी लगभग नाटक करने का अवसर मिला है। चंडीगढ़ में हमने एक नाटक किया था, उसमें हमारे सेना के 300 जवान प्रेक्षागृह में थे और वो कोई वहाँ पर उनका कैंप चल रहा था, वो नाटक देखने आए। हारूस मारूस करके हमारा नाटक था, बहुत ही हास्य नाटक था, और उन 300 जवानों ने जो अद्भुत प्रतिसाद दिया है, जितना हंसे हैं वो, जितना आनंद आया है, उस दिन बड़ी शांति का अनुभव हुआ कि जो हमेशा हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके लिए हमने 3 घंटे इतना मजेदार मनोरंजन दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र के गांव-गांव जाकर हमने बहुत सारे नाटक किए, जब से मुंबई में आया हूँ। उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे आप कहते हैं, बनारस, गोरखपुर, जौनपुर, ये सभी जगह नाटक किए हैं। बिहार में बेगूसराय में नाटक किया हुआ है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कालिदास समारोह में संस्कृत नाटक करने का अवसर मिला। वाह वाह। तो ये कोई क्षेत्र बचा नहीं। बैंगलोर में जाकर नाटक कराए हैं, हैदराबाद में नाटक कराए हैं, और महाराष्ट्र तो लगभग पूरा घूमे। अहमदाबाद में जब मैं 2 साल था बीच में, तो वहाँ पर भी नाटक किया। तो पूरे देश को देखने का अवसर मिला, हर जगह के दर्शकों श्रोताओं का एक अलग अलग रंग रूप देखने को मिला। और वो बहुत ही जीवन में नए अनुभव और नई शिक्षा देकर गया। बनारस को कितना मिस कर रहे हैं अभी इस दौर में? मतलब उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। अगर आप मेरे सोशल मीडिया को देखेंगे तो मैं हर दूसरे दिन कुछ न कुछ बनारस पे लिखता हूँ। तो मिस करना 2 तरीके से। एक तो मैं कभी मानता ही नहीं कि बनारस मुझसे दूर है, क्योंकि मेरा मानना है बनारसी वो नहीं है जो बनारस में रहता है, बनारसी वो है जिसमें बनारस रहता है। तो मैं अपने साथ बनारस लेकर चलता हूँ, मेरा अपना बनारस है और मैं उसको लेकर चलता हूँ। तो वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन हाँ, भौतिक रूप से मैं आ नहीं पा रहा हूँ। आखिरी बार मैं जुलाई में आया था पिछले साल, और उसके बाद से एक बार मैं 1 दिन के लिए जनवरी में आया। उसके बाद 3-4 प्लान थे बनारस आने के। मेरा जब भी मन घबराता है, जब भी कुछ नया सोचता हूँ, जब रचनात्मक करने का मन करता है, बनारस भाग आता हूँ, जो नहीं आ पा रहा हूँ। तो वो तो एक बहुत बड़ी कमी है, और ये बात तय है कि जैसे ही ये सब कुछ थोड़ा सामान्य होगा, और ईश्वर से प्रार्थना है जल्दी हो जाए, तो बनारस आना है और बहुत दिनों तक रहना है इस बार, ये तय बात। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। हम आपसे विदा लें, इससे पहले एक आपकी पसंद का गाना हम जरूर श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा गीत है, बताइए? एक बहुत अच्छा गाना है, रुक जाना नहीं तू वहीं हार के। क्या बात तो है। इस दौर के लिए बहुत जरूरी है ये गाना, क्योंकि रुकने की जरूरत नहीं है, चलते रहना है। ये दौर आया है, निकल जाएगा। हमें अपने आप कुछ रचनात्मक करते रहना चाहिए, और इस तरह के गानों को सुनना चाहिए जो हमें नई प्रेरणा दे, नई ऊर्जा दे। तो बहुत अच्छा होगा पांडुरंग जी अगर ये गाना मेरी ओर से आप श्रोताओं को सुनाएं। बिल्कुल।
तो ये गीत पहुंचाते हैं और श्रोताओं को एक बार फिर बता दें कि हमारे साथ थे रंगकर्मी, निर्देशक, लेखक और अभिनेता काशी के ही अपने विपुल कृष्ण नागर जी। तो हम मुंबई में आपको यहाँ से धन्यवाद भेज रहे हैं और अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पांडुरंग जी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। चला था सपने ही लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।